अब नारी ने लड़ना सीखा, अपने हक पर जीना सीखा, भीड़ भाड़ में चलना सीखा, भरी सभा में बोलना सीखा। नारी अब वरदान है, इस धरती की शान है। इन प्रेरणात्मक पंक्तियों को वैशाली जिले की कुछ महिलाओं ने साकार कर दिखाया है और पूरे राज्य में आदर्श के रूप में भी स्थापित हो रही है। हाथ में बेलन और कलछुल पकड़ने वाली इन महिलाओं ने स्वयं अपने खेतों में कुदाल और खुरपी थामकर खेती के एक नए अध्याय की शुरुआत की है और सदियों से कृषि क्षेत्र में चली आ रही पुरुषों के वर्चस्व को भी चुनौती दी है। ये कहानी है उन सशक्त महिलाओं की जो एक सामूहिक क्लब बनाकर खेती करती हैं। हमनी सब ममता महिला किसान क्लब के सदस्य थी। हम तोरी के खेती कैले हती, हाइब्रिड के बीज लगैली, एगो पानी केरौनी कैली, पानी पटैली, यूरिया के छिड़काव कैली। अब है से फूल पर आ गेल है, कुछ दिन में ई कटा जाए। ऐसे है कि अपना तेल के समस्या के समाधान अपना घर से हो गेल। जी हाँ, वैशाली जिले के लालगंज प्रखंड अंतर्गत पंचदमिया गांव का ममता महिला किसान क्लब पूरी तरह महिलाओं को समर्पित ये क्लब महिलाओं के द्वारा महिलाओं के लिए संचालित है, जिसके माध्यम से क्षेत्र की महिलाओं को खेती के द्वारा आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जा रहा है। क्लब का है सपना, सब बनाएगी वाटिका अपना। इस क्लब के माध्यम से महिलाएं नई कृषि तकनीकों से अवगत हो रही हैं एवं सफलता की नित नई कहानियां लिख रही हैं। इस क्लब की संस्थापक ममता देवी ने जब यह देखा कि महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो इनके मन में भी स्वयं कुछ करने की भावना ने जन्म लिया। पहले हम सब खाली चौके बर्तन के काम करते रही, चौके में रहते रही। अब हम सब खेतों बाड़ी के काम संभाले घर से बाहर निकल के। इनके इस अभियान में खेती करना शुरू किया और इनसे प्रेरित होकर गांव की अन्य महिलाओं ने भी खेती करना शुरू कर दिया। ये घर से औरतों को बाहर निकलना ये अच्छी बात नहीं है। शुरुआती दिनों में इन लोगों को परिवार के अन्य सदस्यों और समाज का काफी विरोध झेलना पड़ा, लेकिन इन लोगों ने हार नहीं मानी। क्लब का नारा है ममता क्लब है सपना, सब बनाए गिरी वाटिका। हम लोग अपना एक क्लब बनाए हुए हैं। महिला बेकार बैठी हुई थी तो हम लोग सोचे जो क्लब बना लें, अपना खेती बाड़ी करें। सब लोग का पति बाहर रहते थे, खेती बटेदार के हाथ में रहा करता था, तो अब बटीदार सब लोग को ले लिए हैं, अपना से महिला मिलकर खेती कर रहे हैं। ममता क्लब का है सपना, सब बनाए गृह वाटिका अपना। महिलाओं घर में बेकार न बैठो, अपनी खेती अपना रोजगार करो। पहले घर से खेत में निकल के जब काम करे लगली तब कोई आदमी देखे तो कहे कि का रउरा सब कथी करे चलली है। तो जब अपना खेती जब हम सब करे लगली
तो देखा देखी महिलाओं सबके जे बैठल बेकार घर में रहत रहे ओकरा सबके समझावत रही, कहत रही, सिखावत रही कि रउआ खेती घर अगल बगल के सब परती पड़ल है, काहे ना एमे साग सब्जी उपजावे ले। तो सबके घर के मरद सब कहे का जे माने हम सब कमाए वाला हईते हती तो ये सब कहाँ जाइए, लोगे शिकायत हमर प्रतिष्ठा डाउन हो जाए। जब हमरा कमाई से पेट न भरैया तो औरत के कमाइला से पेट भरे के है, घर से मरद सब निकले न देते रहे। लेकिन जब हम सब देखली कि हंसे वाला हंसत रहो, हमर काम है तो हम बेकार कहला खेत बाड़ी छोड़ ले रहो, अपना हम सब करत रही। जब देखा देखी जब खेत से आमद होए लागल तो सबके हौसला बढ़े लागल कि हाँ वो दीदी करे छिन तो अपन लड़का बच्चा के भरण पोषण जब वो अपना दीदी खेती बाड़ी से कर ले छिन तो उनका पति के कमाई तो बचे है, तो ओसे दीदी के विकास हो रहा है। तो धीरे धीरे सब दीदी अपन करे लगलन। पहले रहे कि सब घर के बीज डालते रहे, आ घर के बीज से अब खेत में हर जोतवावे में उतने पैसा लगल, बीज डाले में, पानी पटावे में, खाद डाले में, सब चीज उतने होते रहे। लेकिन घरे के बीज डालते रही तो उपज कम होते रहे। जब हम सब क्लब के गठन कैली आ क्लब से जब अथी होली तब है कि अपना उन्नत बीज डाल ली। जब जानकारी मिलल कि उन्नत बीज डाले से माने सब खर्च उतने हुई लेकिन फायदा ज्यादा हुई, तो हम सब उन्नत बीज डाले लगली। अब है कि अपना जब अब क्लब के माध्यम से हर दवा के प्रयोग, कौन दवा कैसे करे के चाहिए, सब के हमरा सबके किसान डायरी मिलल है। उसे अपना किसान डायरी से देख के कौन फसल में कौन बीज डाले के चाहिए, कौन बीज में कौन फसल में कौन दवा के जरूरत है, उसे अपना पता करके हम सब अपना उन्नत बढ़ावे लगली। ऐसे अपना घर के जब आमदनी बढ़े लागल, जब अच्छा क्लास में लड़का सब के बढ़िया स्कूल में पढ़ावे लगली, लड़का सब जब पढ़े लागल तब जागरूक होले, आसपास के मर्द सब भी माने देख के चकित रह गेल और औरत सब जुटे लागल। सब महिला अपना खेती करे लागल, सबके पति बाहर है लेकिन सब महिला अपना खेती संभाल रहा है, सब अपन खेती करैया। महिला लोग घर में चूल्हा चौकी पर काम करते थे, जाने से हिचकते थे और लोग भी ताना वाना मारते थे। इस पहले हम लोग भी महिला लोग को खेती में काम करने के लिए नहीं भेजते थे और इधर उधर भी मतलब कोई तरह का अथी होता था तो नहीं भेजते थे, लाज बस या कुछ भी मतलब अपना अथी के इमेज को देखते हैं। लेकिन और अभी तो है जो कि उसका भी साथ देखते हुए मतलब हम लोग भी साथ देते हैं उसको। कुछ अलग कर आत्मनिर्भर बनने की भावना और इनकी मेहनत रंग लाने लगी। ममता कृषक क्लब अपने आप में एक अनोखा कृषक क्लब है क्योंकि ये महिलाओं द्वारा संचालित है, उनके द्वारा गठित है और इनको प्रयासों को देखते हुए आत्मा वैशाली के द्वारा इनको निबंधित किया गया। वर्तमान में इनको अनेक तरह की कंप्यूटर की ट्रेनिंग इनकी दी जा रही है और अनेक सदस्य महिला मंडल के सदस्य हैं। इनको भारतीय सब्जी अनुसंधान केंद्र बनारस में उनको एक्सपोजर विजिट के लिए भेजा जा रहा है। प्रशिक्षण, एक्सपोजर विजिट, सारा प्रोग्राम वगैरह उन लोगों को किया जा रहा है और हमारे बामेती के डायरेक्टर साहब डॉक्टर आर.के. सोहाने साहब के द्वारा भी सक्रिय सहयोग प्रदान किया जा रहा है। महिला कृषक क्लब, इसमें 200 महिलाएं हैं जिससे कि उन लोग कंप्यूटर और इंटरनेट के द्वारा अच्छी तरह कृषि में अच्छी के सुधार ले पाए और अच्छी शिक्षा उन लोगों को मिल पाए। प्रारंभ में सिर्फ 25 महिलाओं के साथ शुरू किए गए इस अभियान में आज इस प्रखंड और आसपास के गांवों से तकरीबन 200 महिलाएं जुड़ चुकी हैं। घर के चौकट से निकल के अब हम सब खेत के ओर जाइले काम करे। अब हमरा सबके खेत में काम करे में कोई लाज शर्म न है, कोई झिझक न है। हम सब जो जे चाह हमसे अपना घर से निकल के कर सकलिए। ये सब महिला हम सब कदम से कदम मिला के आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जो अपने खेतों में आलू, प्याज, धान, गेहूं, सरसों, सूर्यमुखी के साथ साथ अनेक प्रकार की मौसमी सब्जियों का न सिर्फ उत्पादन कर रही हैं, बल्कि अच्छी आमदनी अर्जित कर मिसाल कायम कर रही हैं। ये मेरा खेत है, ये जो कि सब अपने से जैसे हो गया कि अपने से खेती किए हैं, आलू का खेती किए हैं। 1.5 महीना हो गया है, इसको जो है घास हो गया, इसमें केरौनी करना जैसे है, इसलिए केरौनी कर रहे हैं हम लोग। केरौनी हो जाएगा तो फिर जो है मट्टी चढ़ेगा तो फिर पानी पटेगा,
उसके बाद जो होगी इसमें दवा भी जैसे देना है, छिड़काव करना है। इसमें छिड़काव नहीं करेंगे तो इसका पत्ता जो है इसे जल जाता है, जल जाएगा तो आलू जैसे नहीं होगा, छोटा छोटा होकर रह जाएगा। इसलिए जो हो गया किरौनी के अभी तो हम लोग कर रहे हैं। ममता महिला के किसान क्लब के सदस्य हती, गेहूँ के सामूहिक खेती कैले हती। खेत तैयारी करके खाद पानी छीट के उन्नत बीज डाल ली है, उपज 22 दिन के बाद सिंचाई कर दिली है। सिंचाई के बाद 2 दिन के बाद खाद यूरिया डाल दिली है। वहीं पर गेहूँ उपज हो जाते तो वो अपना बिया तैयार हो जाते तो अगले साल खरीदे के न होते। हम ममता महिला किसान क्लब सदस्य है। हम लोग हमनी सही पिपलर लगैले छी, ऐसे बहुत आमदनी है। हर किसान के फ्री में मिलले। 3 फीट गड्ढा करके एकरा खोदल जाले, खोद के ओकरा लगायल जाले और लगा के रोपल जाले। हम एकरा नर्सरी लगैले छी, इससे हमरा बहुत आमदनी होले। महिलाओं के इस अभियान में स्थानीय संस्था जागृति कला मंच उनका मार्गदर्शन कर रही है और उनका मनोबल बढ़ाते हुए इस क्लब को हर तरह की मदद दे रही है। जागृति कला केंद्र जो स्वयंसेवी संस्था है और बिहार में कृषि के क्षेत्र में सबसे अग्रणी संस्था है कि कृषि के क्षेत्र में बिहार को सबल बनाने के लिए बिहार को कृषि के बल पे ही खड़ा होना है। वैसे में जो आधी आबादी हमारी महिलाओं की है, अगर इसको हम सीधा नहीं जोड़ेंगे तो कृषि का विकास होना असंभव है। तो महिलाओं को कोई जागृत करने वाला नहीं था। आज कारवां चल रहा है। आज इनके कार्यों से प्रभावित होकर के एशियन डेवलपमेंट बैंक की टीम यहाँ आई पंचदमिया गांव में और इन लोगों से रूबरू हुई। बिहार में पहले सबसे बड़ी समस्या थी कि जो पदाधिकारी और किसान थे उनके बीच दूरी काफी थी। उस दूरी को कम करने का काम अगर कोई किया, बामेती के निदेशक डॉक्टर R.K. सुहाने ने किया। ममता महिला किसान क्लब की महिलाओं ने घूंघट से निकलकर समाज को एक नई दिशा दी है और आशा है कि महिलाओं का यह अभियान कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयां प्रदान करेगा।